गाइस, दिस इज अल्पना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल माय वे, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं इंडिया के ऑफ बीट डेस्टिनेशंस को। तो दोस्तों, ये जो आज का वीडियो है ये हमने एक बजट ट्रैवल को लेकर बनाया है कि एक बजट ट्रैवल में आप यात्रा कैसे कर सकते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप कहाँ रुकेंगे, कितना खर्चा आएगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा आएगा और कुछ वो सारी ज़रूरी बातें जो यात्रा करते समय बहुत आवश्यक हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन की, कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए यात्रा के लिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर खुद को यात्रा के लिए रजिस्टर करना होगा। फिर आपको देहरादून स्मार्ट सिटी से ई पास जनरेट करना होगा। अगर आपके पास वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट है तो आपको RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र, केरला या आंध्र प्रदेश से के एरिया से आते हैं तो आपको दोनों ही चाहिए। दूसरी बात गाइस, वहाँ टेंपल पर टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, इसलिए आप गर्म कपड़े साथ रखें और ट्रैक करते समय शूज़ ही पहने, नहीं तो बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। क्योंकि गाइस यहाँ हम बात बजट ट्रिप की कर रहे हैं, इसलिए आप gmvnonline.com से केदारनाथ मंदिर के पास एक डॉर्मेट्री भी बुक करा लें, ताकि वहाँ जाकर आपको स्टे करने में परेशानी ना हो। इस डॉर्मेट्री में कॉमन वॉशरूम रहता है और बजट ट्रिप के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अब बात आती है ट्रांसपोर्ट की। तो गाइस, आप उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की वेबसाइट से हरिद्वार से बस बुक कर सकते हैं, या आप वहां डायरेक्ट जाकर भी टिकट ले सकते हैं, जिसका प्राइस 400 होता है या थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। गाइस, मैं आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी ताकि आप इजीली सब बुक कर सकते हैं। और गाइस, इन बसेस की टाइमिंग अर्ली मॉर्निंग की होती है, तो 10 से 12 घंटे में ये आपको सोनप्रयाग पहुंचा देती है। तो गाइस, आप अपनी यात्रा के लिए रेडी हैं। आप बाय ट्रेन या बाय एयर या बाय बस इजीली हरिद्वार तक आ सकते हैं, और ये जर्नी आप देहरादून या ऋषिकेश से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हरिद्वार से बस लेने के बाद आप इवनिंग तक पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग। नेक्स्ट डे आप सोनप्रयाग से शेयरिंग कैब लेकर 20 रुपीज़ में पहुंच जाते हैं गौरीकुंड, और चेक पोस्ट पर आपको चेक कराने होंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। चेक होने के बाद आप वहां से घोड़ा भी कर सकते हैं, जिसका चार्ज अराउंड 2500, जी हाँ 2500 रुपीज़ होता है। लेकिन क्योंकि हम बात यहाँ पर बजट ट्रिप की चल रही है, तो हम ट्रैकिंग की बात करेंगे। टेम्पल तक पहुँचने में लगभग आपको 8 घंटे लगते हैं, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है आप कैसे अपना मैनेज करते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद आप अपनी डॉर्मेट्री में चेक इन करते हैं और थोड़ा रेस्ट लेने के बाद बाबा केदारनाथ की इवनिंग आरती एंजॉय करते हैं। वहाँ खाने के काफ़ी ऑप्शंस हैं, आप वहाँ अपनी पसंद का कुछ भी खा सकते हैं। अब नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग बाबा के दर्शन करने के बाद, आप वहाँ की खूबसूरती देखने के बाद आप वापस जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो इस तरह अगर आप अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आपका टाइम और पैसा दोनों सेव हो जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें अकोमोडेशन की, तो केदारनाथ धाम में आपको सोनप्रयाग में 2 नाइट का स्टे और 1 नाइट का स्टे केदारनाथ धाम में करना होगा। तो टोटल 3 स्टे होते हैं, जिसमें जब आप GMVN की साइट पर जाकर बुकिंग करेंगे तो आपको 400 रुपये में एक डॉर्मेट्री मिलती है, जिसमें आपको एक बेड, कॉमन वॉशरूम और एक पिलो मिलता है। वो आपको 400 रुपये पर डे का पड़ता है। तो हम अगर सोनप्रयाग में 2 नाइट का स्टे और 1 नाइट केदारनाथ में स्टे करें तो टोटल होता है 1200। और UTC बस के रिटर्न का जो फेयर की बात करें तो एक साइड का 400 रुपये पड़ता है, तो दोनों साइड का 800 रुपये पड़ेगा, जो कि ऊपर नीचे हो सकता है। और सोनप्रयाग से गौरीकुंड जो शेयरिंग टैक्सी का फेयर है वो पड़ता है हमें 20 रुपये एक साइड का, 40 रुपये दोनों का। तो अगर मोटी बात करें तो ये बजट ट्रिप आप अप्रॉक्स 2100 रुपये में कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी गाइस, खाना हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि उसकी कॉस्ट फिक्स नहीं होती, वो अपने हिसाब से आप अपनी चॉइस से खा सकते हैं और उसकी कॉस्ट ऊपर नीचे होती रहती है। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर से मैं आपसे एक अपील करूंगी कि ये सारे पॉइंट्स को आप प्लीज़ ध्यान रखें। आप श्री केदारनाथ जी के धाम के लिए जा रहे हैं, तो आप प्लीज़
सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही घर से बाहर निकलें, ताकि आपकी यात्रा सुगम हो और आप अच्छे से बाबा के दर्शनों का लाभ ले पाएँ, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है ये वीडियो को बनाने का कि आपकी यात्रा सुगम हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इससे रिलेटेड आपका कोई भी कमेंट है, आपका कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड जो बेल बटन है प्लीज़ उसको प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे और लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।